Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 5 acids, bases and salts. तो आप अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर है 55। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, यानी कि एसिड्स किन को कहते हैं, बेसिस किन को कहते हैं और साल्ट्स किन को कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के साथ। एसिड्स जो है पहले जब हम छोटे होते हैं तो कोई कहता है कि नहीं इसके साथ हाथ मत लगाओ, इसमें एसिड है, हाथ पे गिर जाएगा, जल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, जिनके साथ हम हाथ भी लगा सकते हैं। बेसिस जो होते हैं और जो एसिड्स होते हैं वो खाने में उनका टेस्ट जो होता है सुअर होता है, वो खट्टे होते हैं। और जो बेसिस होते हैं, बेसिस जो होता है उनका टच जो होता है वो सोपी टच होता है, यानी कि पाउडर जैसा टच होता है उनका। और उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। उसके बाद है साल्ट्स। साल्ट्स जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है साल्टी होता है, और वो उतने पाउडर जैसे होते हैं लेकिन ज़्यादा वो सोपी टच नहीं होता है उनका। तो ये थे एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। अब हम इसकी पढ़ेंगे इन डिटेल एसिड्स किनको कहते हैं और बेस किनको कहते हैं, साल्ट्स। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंस विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे एडिबल सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका हम रोज़ अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एडिबल सब्सटेंस में यहाँ पे आपको बताऊंगी, एडिबल सब्सटेंस उनको कहते हैं जो हम खा सकते हैं, यानी कि ईटेबल जो होते हैं, यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेस्ट ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस गिवन इन टेबल 5.1। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, हम उनका टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि उनका टेस्ट कैसा है। ये यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है, उनका टेस्ट कैसा है। यहाँ पे एक साइड में सब्सटेंस है, दूसरे साइड में टेस्ट है। टेस्ट कौन कौन सा होता है, सोअर होता है, बिटर होता है, साल्टी और स्वीट होता है। 4 टेस्ट होते हैं। तो कर्ड जो है, यानी कि जिसको हम दही कहते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है, ये आपने खाया भी होगा। सोअर और खट्टा होता है। ग्रेप्स, सोअर, स्वीट। जो ग्रेप्स होते हैं ये खट्टे भी होते हैं और मीठे भी कुछ ग्रेप्स होते हैं। उसके बाद है लेमन जूस। लेमन जूस कैसा होता है, खट्टा। ऑरेंज जूस खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। शुगर सॉल्यूशन, अगर हम शुगर को पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो वो कैसा होता है, स्वीट। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, अगर हम पानी में क्या डालेंगे, साल्ट डालेंगे, जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं साल्ट का, उसको कॉमन साल्ट कहते हैं। अगर हम उसको पानी में डालेंगे, फिर वो पानी पियेंगे, साल्टी पानी पियेंगे, साल्टी सोल्यूशन जो है, तो कैसा लगेगा, साल्टी टेस्ट आएगा, उसमें नमकीन टेस्ट आएगा। आंवला जो है बिटर होता है, कड़वा होता है। अनराइप मैंगोज, अगर हम खट्टे जो होते हैं बहुत ही अनराइप, अभी वो नहीं पक गए होते हैं, तो अगर वो अनराइप मैंगोज हम खाएंगे वो भी कैसे लगते हैं, बिटर, यानी कि कड़वे लगते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये इसका टच कैसा होता है, पाउडर जैसा टच होता है, और अगर हम ये खाएंगे इसका भी कड़वा लगता है हमें ये। इसी तरह से सोप सोल्यूशन, अगर हम सोप देखेंगे, साबुन जो होता है या सर्फ या कोई भी हम सोप देखेंगे तो उसका टच कैसा होता है, सोप का वो होता है, सोपी टच होता है, यानी कि पाउडर जैसा। और अगर हम खाएंगे उस सोप सोल्यूशन को तो कैसा लगेगा, वो भी कड़वा लगेगा। उसके बाद है टैमाराइंड। टैमाराइंड जो है जिसको हम इमली कहते हैं, जो हम खाते हैं, तो उसका टेस्ट कैसा होता है, सोआ। उसके बाद है विनीगर, इसका टेस्ट भी होता है सोआ, यानी कि सरका। उसके बाद है प्लेन सोडा वाटर। अगर हम प्लेन सोडा वाटर देखेंगे तो बेकिंग सोडा नहीं बल्कि प्लेन सोडा जो होता है उसका हम अगर पानी देखेंगे तो वो भी अगर हम पिए तो वो भी क्या होता है, सुअर, खट्टा होता है। तो यहाँ पे हमने देखे कुछ जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस है, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे, कुछ नमकीन होते हैं, कुछ साल्टी होते हैं। जो बिटर होते हैं उनको हम बेसिस कहते हैं और उनका टच सोपी जैसा होता है, पाउडर जैसा होता है। जो साल्टी होते हैं उनको हम साल्ट्स कहते हैं। और उसके बाद एसिड जो है, जो सुअर होते हैं टेस्ट में, उनको हम एसिड्स कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ एडिबल सब्सटेंस शुड बी फाउंड बाय टचिंग ए ड्रॉप ऑफ इट टू द टिप ऑफ द टंग। तो इन एडिबल सब्सटेंसेस, यानी कि जो खाने की चीज़ें होती हैं, इनको हम किस तरह से देख सकते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। इनको हम किस तरह से, हम एक ड्रिप इनका किस पे डाल सकते हैं, एक ड्रॉप
सॉरी एक ड्रॉप हम इनका किस पे डाल सकते हैं, अपनी टंग पे डाल सकते हैं, टिप ऑफ द टंग जहाँ पे टेस्ट बड्स होते हैं, तो उस पे हम डालते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि किस चीज़ का टेस्ट कैसा है। आफ्टरवर्ड्स द माउथ शुड बी रिंस्ड विद वाटर। जब हमने टेस्ट टिप ऑफ द टंग पे हमने जब किसी भी चीज़ का ड्रॉप डाला तो हमें पता चलता है कि टेस्ट कैसा है, तो फिर हम अपनी इस माउथ को रिंस भी कर सकते हैं, यानी कि धो भी सकते हैं, साफ भी कुली करके साफ कर सकते हैं। डू नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस अबव सम ऑफ देम कैन बी पॉइजनस। हमें हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो इनमें एडिबल सब्सटेंस कुछ में पॉइजनस भी हो सकते हैं, यानी कि हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑलवेज आस्क योर एल्डर्स टीचर्स बिफोर यू टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस। हमेशा अपने टीचर्स एल्डर्स को पूछ के किसी भी अननोन सब्सटेंस को खाना चाहिए या टच करना चाहिए। एसिड्स एंड बेसिस, अब हमें देखना है एसिड्स एंड बेस। मैंने पहले भी आपको बताया एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, जो चीज़ें सोर होते हैं टेस्ट में, यानी कि जिनका सोर होता है टेस्ट, तो उनको यानी कि खट्टे जो होते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं। बेसिस जिनका सोपी टच होता है, पाउडर जैसा टच जिनका होता है, और मुलायम जिनका टच होता है, अगर हम टच करेंगे उनको तो वो मुलायम होता है, और खाने में कैसे होते हैं बिटर, उनको हम बेसिस कहते हैं। पहले हम देखेंगे एसिड्स। द सब्सटेंस सच एज कर्ड, ग्रेप्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमराइंड एटसेट्रा हैव सोर टेस्ट। जो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कर्ड, ग्रेप्स, लेमन जूस, ऑरेंज, इनका जो टेस्ट, टैमराइंड, इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। ये आपने देखा भी होगा, इमली, नींबू जूस, ग्रेप्स, तो कैसा होता है, सोर होता है। द सोर सब्सटेंस फाउंड इन नेचर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड्स। जो भी ये सब्सटेंस होते हैं जिनमें सोर होता है टेस्ट, चाहे ये हम नेचर में हमें मिल जाए, चाहे हम इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करें, तो इनको हम एसिड्स कहते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक नेचर। और इनका जो बनावट होता है, यानी कि केमिकल नेचर जो होता है, फ्यूचर जो होती है इनकी, वो क्या होती है, इनको हम कहते हैं, इनका नेचर जो होता है, यानी कि इनका बनावट जो होता है वो एसिडिक नेचर कहते हैं इसको, यानी कि केमिकल नेचर जो एसिड्स का होता है उसको हम एसिडिक नेचर कहते हैं। द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। जो ये टर्म एसिड जो है ये कहाँ से, किस वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड है एसिडस, उससे निकला है, विच मीन्स सोअर, जिसका मतलब ही है सोअर, यानी कि जो भी चीज़ सोअर होते हैं टेस्ट में उनको हम एसिड कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड एसिडस से निकला है, जो लैटिन वर्ड है जिसको एसिड कहते हैं, यानी कि जिसका मतलब ही सोअर है, तो उसको हम एसिड कहते हैं। A large number of fruits and some vegetables have sour taste and hence are acidic substances. तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट सोअर है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां भी ऐसी हैं जिनका टेस्ट सोअर है, तो उनमें उनको हम कहते हैं एसिडिक सब्सटेंस। हैंस दे आर एसिडिक सब्सटेंस, यानी कि उनको हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं जिनका टेस्ट सोअर होता है, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे नेचुरली बने हुए हो, चाहे आर्टिफिशियली हम उनको प्रिपेयर करें, लेकिन टेस्ट ये जो होता है सोअर, तो उनको हम एसिड कहते हैं, एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। द सोअर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू सिट्रिक एसिड। जो लेमन होता है उसमें जो सोअर टेस्ट होता है वो किस एसिड से होता है, अब एसिड्स अलग अलग होते हैं, तो सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन में होता है, उस एसिड को, जो लेमन में एसिड पाया जाता है उसको सिट्रिक एसिड कहते हैं। द सोअर टेस्ट ऑफ ग्रेप्स एंड टैमराइंड इज ड्यू टू टार्टरिक एसिड। और जो ग्रेप्स और टैमराइंड इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है, जो एसिड पाया जाता है, जो उनका टेस्ट है सोअर टेस्ट, वो किस वजह से है, टार्टरिक एसिड उसमें पाया जाता है इन फ्रूट्स में। एंड दैट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू एसिटिक एसिड। और विनेगर जो है, सिरका जो है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। जो एसिड्स हम में प्लांट्स में पाए जाते हैं और जो एनिमल्स में पाए जाते हैं जो एसिड्स, उनको हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स एनिमल जो है नेचुरल है, तो उनमें जो एसिड्स पाएगा तो ऑलमोस्ट उनको भी हम क्या कहेंगे, उनको नेचुरल एसिड्स कहेंगे। और हम उनको ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली है, कुदरती है। द टेबल गिवन बिलो गिव्स द नेम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स एंड देयर सोर्स। तो कुछ एसिड्स जो है यहाँ टेबल में दिए गए हैं, उनके नाम, कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, और उनमें जो ये जो एसिड पाया जाता है उनके नाम भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो टेबल है, नेचुरल सोर्स जो है ऑरेंजेस एंड लेमन्स, ये नेचुरल सोर्स है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ग्रेप्स, टैमराइंड, गूसबेरीज, उनमें कौन सा, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटोज में कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सुअर मिल्क जो होता है, खट्टा मिल्क जो होता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड। एप्पल्स में कौन सा, मैलिक एसिड। और प्रोटीन्स जो होते हैं एमिनो
एसिड्स, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ नेचुरल सोर्सेस यानी कि नेचुरल सब्सटेंसेस पढ़े जिनमें ये सारे एसिड्स पाए जाते हैं, हर एक में अपना अपना अलग अलग एसिड पाया जाता है। तो ये आपने पढ़ा, ये आपको याद रखना है कि किस फ्रूट में या किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये याद रखना चाहिए। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अच्छे से घर में पढ़िएगा।